मैं जो काम करता हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी अपनी मर्जी से, क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता था। जो डॉक्टर्स थे वो ज़बरदस्ती सर्जरी करते थे और मैं इसके अगेंस्ट था। तो मैंने उनकी वो जॉब क्विट करके मैंने अपनी क्लिनिक खोली और मैंने अपना काम करा। और मुझे पता नहीं था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरी हाई पेइंग जॉब थी, ठीक है। तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा कानपुर में, मुझे फिर से जीरो से शुरुआत करना होगा, ठीक है। बट आप बिलीव करो, जब मैंने अपनी पहली बार क्लिनिक ओपन करी कानपुर में, मतलब मैं जहाँ काम करता था, तो वो जो मुझे पे करते थे उससे ज़्यादा ही मेरा पहले महीने क्लिनिक पे अर्निंग हुई, ठीक है। और इतनी ज़्यादा अर्निंग हुई कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि फिर मैंने इंडिया टूर ओपीडी शुरू कर दी। मैंने पहली ओपीडी हल्द्वानी में करी, इसके बाद मैंने ओपीडी आपको बताया मैं बर्थवृंदावन में करी, मैंने ऋषिकेश में ओपीडी करी, मैंने लखनऊ में ओपीडी करी, मैंने इलाहाबाद में ओपीडी करी, ठीक है। मैंने दिल्ली में, नोएडा में ओपीडी करी, मैंने मुंबई में ओपीडी करी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इंडिया टूर ओपीडी में चलने लगा और इसी दौरान ही ये चीज़ें हुई थी इंडिया टूर ओपीडी में। तो अगर आप सोचिए कि मैं ये चीज़ जो किसी के मन में आता है ना कि मैं स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये एक मेरा तुक्का फिट हो गया और अब मैं बाबा बन जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने आप में इतना टैलेंटेड हूँ, ठीक है, कि मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करता था। मैं लोगों को ऐसे ही ठीक करता था, तो लोग 4 लोग एक किसी को उठा के ला रहे पेन में और वो बिना पेन के जा रहा है। तो ये मेरा पहले से टैलेंट था और मैं इंडिया टूर ऑलरेडी ओपीडी कर रहा था। ये तो घटना बीच में हो गई, समझ गया, कि जहाँ समझ में आ गया कि यार डिसीजेज और थॉट्स भी नेगेटिव एनर्जीज देती हैं, ईश्वरी कृपा थी। तो फिर इस लाइन पे भी आ गया। तो इसके बाद अब ये मेरी मजबूरी है लोगों को बताना कि भाई बीमारी के 2 ही कारण हैं, या तो कर्मा या नेगेटिव एनर्जी। तीसरा कोई कारण बीमारी एवं ही नहीं हो जाती है कि आपकी बॉडी में पेन है और इसका कोई तीसरा कारण है। अगर है तो मुझे लाके बताओ, किसी भी धर्म की किताब से लाके बता दो। या तो कार्मिक बीमारी है, कर्मों से बीमारी है, पुनर्जन्म के कर्मों से या इस जन्म के कर्मों से, या फिर आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्मिक बीमारी सिर्फ एक इंसान को होगी और नेगेटिव एनर्जी जहां पे बीमारी देगी वहां पूरे घर में भी। जैसे मेरा फ्रेंड था जिसके ऊपर नेगेटिव, उसकी मम्मी कई बार जल चुकी, अच्छा, आग लग गई। उनके पापा भी शराब पीते, पापा को भी बीमारी, पूरा घर मतलब बीमारी में रहेगा। और नेगेटिव एनर्जी के भी लेवल होते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है को पूरा घर ही पागल हो जाए, लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो जाए, कभी ये मर गया कभी वो मर गया। हल्की फुल्की नेगेटिव एनर्जी है तो आप देखोगे आपकी मम्मी के बैक पेन है, पापा के शोल्डर पेन है, बहन के नेक पेन है। इस तरीके से आप जज करो। बेसिकली अगर डिसीजेस सबको हैं घर में तो नेगेटिव एनर्जी है। डजंट मैटर आप हनुमान चालीसा डेली भी पढ़ो तब भी नेगेटिव एनर्जी है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आज मैंने इस पर क्लियर करा लोगों को कि हनुमान चालीसा आपको भूत से सिर्फ टेम्परेरी प्रोटेक्ट करता है। आपने पढ़ा अब, और वैसे भी जो लोग हैं, आप सोचिए सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दोपहर में जाके 12 बजे सिगरेट फूक रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हनुमान जी साथ साथ रहेंगे? हनुमान जी खड़े होकर आपको सिगरेट पीते हुए देखेंगे? ठीक है, तो ये चीजें हैं, लोग समझते नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता तो फिर हनुमान कवच क्यों बनाया गया होता? सही बात। दुर्गा कवच क्यों होता? भैरव कवच क्यों होता? तो कवच का फॉर्मेशन ही हुआ है कि इट इज अ शील्ड ऑफ योर बॉडी फॉर 24 आवर्स। लेकिन उसके लिए आपको और चीजें भी छोड़नी पड़ेगी ना? छोड़नी भी पड़ेगी, हाँ। अगर आपने कवच फॉर्म कर लिया और आपने जाके बियर पी ली तो कवच भी गया, ठीक है। तो जो मेरे वीडियोस देखता है, ये वीडियोस सबसे पहले तो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो डिसीज से सफर कर रहे हैं, और स्पेशली पूरा घर डिसीज पे है। अगर आप डिसीज से सफर नहीं कर रहे हो तो आप मौज करो भैया, जो करना है करो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये डिसीज से सफर करना आज के टाइम का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो चुका है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है भैया। आप एक बात सोचो कि हर आदमी आज के टाइम पे कि घर का खाना कम खाते, आप ये कह रहे हो कि स्पिरिचुअली डिसीज का रीजन तीसरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? नहीं। अच्छा। आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो एक टर्म है ना, आप मुझे इसका स्पिरिचुअल रीजन दो। अच्छा, यहाँ तो बात स्पिरिचुअलिटी की हो रही है, ठीक है। आप किसी धर्मगुरु से क्वेश्चन करो, मेरे जाने के बाद आप किसी पॉडकास्ट पे बुलाओ, किसी भी धर्मगुरु को बुलाओ, उससे पूछो कि डिसीज के स्पिरिचुअल रीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू रीजन क्या है। तो 2 ही रीजन निकलेंगे, या तो कर्मा, आप देखते हो बचपन से बच्चे पैदा होते ही बीमारी लेके नहीं पैदा होते, मेंटली डिसेबल्ड हो गए, विकलांग हो गए, ट्रांसजेंडर बन गए, जेनेटल ऑर्गन खराब है, ठीक है, जेनेटिक कोई डिसीज है, आप देखते हो बचपन से लोग लेके पैदा होते हैं। तो वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? पुनर्जन्म से। जो पुनर्जन्म नहीं मानते तो फिर ये बता दो कि बॉडी बचपन से डिसीज लेके क्यों आई है? क्या गलती है बेचारे उस 1 साल के बच्चे की जो पैदा हुआ है अभी अभी? और फिर जो इतने सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या कि उनको पास्ट लाइफ मेमोरी याद है? वो अपने गांव गए, तहकीकात गए, हरियाणा में कितने सारे केस हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद गांधी जी के टाइम पे एक लेडी ने केम करा था, शांति शायद नाम था उनका, ठीक है। तो वो केस भी वेरीफाइड कराया गांधी जी ने इस शंका के दम पे कि ये झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। अच्छा। वो भी वेरीफाइड हुआ।
तो पुनर्जन्म तो एग्जिस्ट करता है, मानो या ना मानो, आप किसी भी रिलीजन के हो। और अपने रिलीजन के थ्रू देख लो कि भैया बीमारी क्यों आती है, इसका कारण बता दो समाज को। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कि अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल में अल्कोहल, नॉनवेज, स्मोकिंग, ये सब ऐड ऑन कर लिया, फास्ट फूड, आज के टाइम में फास्ट फूड ऐड ऑन कर लिया, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, है ना, तामसिक चीजें मैंने करने लगा, तो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। बट अल्टीमेटली वो इफेक्ट देने वाला कौन है? वो देने वाली नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में प्रेमानंद जी महाराज। दोनों किडनी फेल है लेकिन रोज बैठे कथा करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो उनकी बीमारी को कौन प्रोटेक्ट करके सेव करके रख रहा है? अच्छी एनर्जीज। दैट्स द पॉइंट। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं हनुमान बाहु का पाठ करके। अच्छा। हनुमान बाहु के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। नहीं, मुझे भी कोई। तुलसीदास जी ने जब उनकी बॉडी में काफी सारा पेन हो गया था तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना करी थी। तो हनुमान जी ने आके उनके शरीर के सारे कष्ट मिटाए थे, जो कि उनको नेगेटिव एंटिटीज या कलयुग ने दिए थे। इसीलिए आज की डेट में हनुमान बाहु अवेलेबल है, थोड़ा बड़ा है। कहते हैं जिसको बीमारी होती है, पीड़ा होती है, तो वो हनुमान बाहु का पाठ करके ठीक हो जाता है। समझ गया। लेकिन अब जैसे ये तो हमारे हिंदुओं में हो गया। हाँ। अगर हम बात करें मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स की, अब वहाँ तो हनुमान जी नहीं है। और बात करें एथिस्ट लोगों की, वो तो किसी भगवान को ही नहीं मानते। जैसे जापान में तो आज के टाइम में एथिस्टों से तो हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, मुस्लिम्स हो चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी धर्म का हो, उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही अगर वो फॉलो करेगा जो उसके धर्म के अकॉर्डिंग है, तब भी वो नेगेटिव एंटिटी से सेव रहेगा। ठीक है, जहां आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाउन जाएगी वहीं आप प्रोन टू डिसीज हो जाओगे और आपके थॉट्स खराब हो जाएंगे और आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली वो कुछ भी करा सकते हैं आपसे।